झारखंड हाई कोर्ट ने छठी जेपीएससी परीक्षा की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुछ दिनों में एक नई फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी की जाए। इसे छात्र जो कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे, कई महीनों से, कई सालों से, वो अपनी सफलता के रूप में देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की नाराज़गी है, संतुष्टि नहीं है, नाराज़गी नहीं, असंतुष्टि है। उनका कहना है कि न सिर्फ मेरिट लिस्ट बल्कि पूरी की पूरी छठी जेपीएससी के परीक्षा की प्रक्रिया को ही रद्द कर देना चाहिए। क्यों ऐसा कहते हैं और इसके पीछे क्या दलील, क्या तर्क है, समझते हैं। सफ़ी इमाम जी हैं, लगातार आंदोलन करते रहते हैं। मेरिट लिस्ट रद्द होने से संतुष्टि नहीं है, क्या चाह रहे हैं? जी, चाहते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया जो है वापस लिया जाए, और नहीं तो नहीं ले जा सकते हैं तो कम से कम मुख्य परीक्षा जो है दोबारा लिया जाए फ्रेश करके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा गड़बड़ियाँ हैं सर। 2017 में जब पहली बार जब इसका रिज़ल्ट आया तो उसी समय से विवाद शुरू हो गया। यानी 17 से लेकर 21 यानी 4 साल लगातार संघर्ष, आंदोलन पे आंदोलन। पहली बार क्या हुआ कि पीटी में आरक्षण नहीं दिया और कम अंक वाले लोग पास हो गए, दिल्ली वाले और पटना वाले, लेकिन यहाँ के ज़्यादा अंक, झारखंड के ज़्यादा अंक लाकर भी लोग फेल हो गए। तो बहुत बड़ा लंबे 1 साल तक विवाद चला, तो फिर संशोधन करके 1000, 5000 से 6000 रिजल्ट कर दिया गया। उसमें क्या हुआ, उसमें भी न्याय नहीं हुआ, क्योंकि एसटी एससी के लिए 15 गुना ही रह गया और ओबीसी के लिए किसी का 61 गुना तक पहुंच गया, BC2 के लिए, तो उसमें भी न्याय नहीं हुआ। तो फिर हम लोग मांग करने लगे कि नहीं, इसको सुधार करिए, आरक्षण का पालन करिए। तो फिर क्या हुआ कि रघुवर सरकार ने 34,000 के लिए एक नया रिज़ल्ट ले आया। फिर विवाद हुआ, फिर 2 साल तक विवाद चला और काफ़ी परेशानी। जब एग्ज़ाम हुआ, आनन फानन में तानाशाही रवैया अपनाकर एग्ज़ाम को ले लिया गया। इसके लिए कितने, करीब हज़ार स्टूडेंट लोगों ने इसका बाइकआउट भी कर दिया, एग्ज़ाम ही नहीं बैठा। तो उसके साथ न्याय कहाँ हुआ? उन लोग के साथ भी तो न्याय होना चाहिए। और फिर निर्णय आया, फिर बोला गया कि 6000 में ही रिजल्ट लिया जाए। ठीक है, अब हाई कोर्ट ने कहा कि इस मेरिट लिस्ट को रद्द किया जाए, तो इससे क्या दिक्कत है आपको? इससे बड़ा दिक्कत है, क्योंकि अभी तो भ्रष्टाचार हो रहा था, स्टार्टिंग से भ्रष्टाचार और करप्शन दिख रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हाउस ट्रेडिंग होगा। अभी सबका नंबर जो है डिस्क्लोज हो गया है। खुद मेरा भी 480 नंबर है, तो सबको पता है। अब मुझे भी इंटरव्यू में जब बुलाया जाएगा तो उस समय तो लेन देन चलने लगेगा ना सर, करप्शन बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा करप्शन होगा और लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन होने लगेगा। यानी भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, बढ़ेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं, लोग चाह रहे हैं कि जो पूरी प्रक्रिया है जेपीएससी दोबारा परीक्षा ले, हाँ, दोबारा विज्ञापन निकाले, दोबारा परीक्षा ले, फिर दोबारा मेरिट लिस्ट बने, पूरी प्रक्रिया फिर से हो, पूरी प्रक्रिया फिर से हो और एक समयबद्ध ढंग से हो, पारदर्शी हो। और जिस पदाधिकारी ने इसमें सम्मिलित था, जैसे सुधीर चौधरी हो गए या ज्ञानेंद्र कुमार हो गए, उन लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में ऐसा करप्शन, ऐसा गलत काम करने से पहले उन लोग का रूह कांपे। और हेमंत सोरेन जी को भी तो इसमें सोचना चाहिए, क्योंकि वो बोलते थे कि जैसे ही सरकार में आएंगे रद्द करेंगे। अब उनको समझ में आया ना कि हम लोग सही थे, वो गलत हो गए, उन्हें मानना चाहिए और ये पूरी प्रक्रिया को रद्द करना चाहिए, तभी ये सुधार होगा। एक चीज़ तो हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, फैसले के बाद यह तो साफ हुआ कि आप लोग का आंदोलन सही दिशा में, तो जैसा कि सफ़ी जी कह रहे हैं, दिशा सही थी और उसका आप लोग एक चरण मिला भी है। लेकिन मांग कुछ और भी है। तो इस तरह के कितने लोग हैं राज्य भर में जो ये मांग कर रहे हैं? आप लोग 3 लोग दिख रहे हैं। नहीं, 3 लोग दिख रहे हैं, तो कोरोना का भी ये मार है कि हम लोग 3 दिख रहे हैं। हो सके कि जो हाल है इस राज्य का, कल से एक भी नहीं दिखे और न तो पूरा राज्य के छात्र दिखेगा। कितने लोग हैं अभी? पूरे राज्य का ही लोग है कि प्रक्रिया रद्द हो जाए। नहीं तो केस जो हम लोग लड़े हैं न्यायपालिका में, वो केस हम अकेले नहीं लड़े हैं। इस सभी लोगों का इसमें समर्थन मिला है, सभी लोगों ने चंदा जमा किया है, तब हम लोगों ने बड़े से वकील करके या जो भी कर करके उस केस को हम लोगों ने मुकाम तक पहुंचाया और हमें आंशिक सफलता मिली। जो छठी जेपीएससी का जो 326 जो रद्द कर दिया गया फाइनल लिस्ट, जिसे नियुक्ति सरकार ने 2020 में दिया था हेमंत सोरेन ने, तो हम लोग को आंशिक सफलता अभी तक मिली है। हम लोग का पूरा इच्छा है कि ये पूरी प्रक्रिया रद्द हो जाए, लेकिन हर कोई का अपना संस्था का एक सीमा होता है। जैसे न्यायपालिका है, न्यायपालिका अपने स्तर से, अपनी जहाँ तक उनका दायरा था उनके हिसाब से उन्होंने किया कि अपना बता दिया हेमंत सोरेन को कि जो छात्र आंदोलन कर रहे थे आज 5 साल से, 4 साल से, वो
सही है। और आप जब विपक्ष में थे, जब चुनाव नहीं हुआ था, और उस समय जब आप पूरे राज्य में घूम घूम के जो बोल रहे थे कि हम जेपीएससी को जानते हैं, पीछे से भी जा रहा है, आगे से भी जा रहा है, जैसे ही हम आएंगे वैसे ही उसको रद्द कर देंगे, ये आपका वचन है और आप बोले हैं, पूरे झारखंड वासियों को बोले बेवकूफ़ बनाए आप, और वही चीज़ कर कर आप सत्ता में आए। हम लोगों ने उसको लड़ा, आपको वोट दिया, आपके लिए प्रचार किए, आपको सत्ता में लाए, और बैठने के बाद आप आनंद फानन में जब गलत था तो बिना काम किए, बिना उसमें सुधार किए सही कैसे हो गया रातों रात, और रातों रात कैसे उसको आप सिलेक्शन करवा दिए। लेकिन फिर भी हम लोगों ने आंदोलन किया और आज परिणाम हुआ कि वो गलत साबित हुए। आज हेमंत सोरेन के मुंह में तमाचा लगा है कि हाँ, छात्र लोग सही थे और असही आज भी हैं। आज उनके पास अब न्यायपालिका अपना काम कर दिया है, अब यहाँ से हेमंत सोरेन का अपना काम करना है कि प्रक्रिया को रद्द करे। उनको रास्ता मिल चुका है और सही तरीके से या तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दे और नहीं तो फिर से मेंस दे, मेंस लेवे, इसलिए कि बहुत सारे छात्र मेंस नहीं बैठे थे, नहीं बैठे थे। क्यों? इसलिए कि ये गलत तरीके से एग्ज़ाम लिया जा रहा था, क्वेश्चन विरोध स्वरूप नहीं बैठे। हम लोग विरोध में कर रहे थे, इसलिए एग्ज़ाम नहीं दिया गया। बाइकआउट किया, बहुत से लोगों ने बाइकआउट किया था विरोध स्वरूप, इसलिए बैठे नहीं थे। ऐसे में ये लोग मांग कर रहे हैं कि परीक्षा जो मेंस की फिर से होनी चाहिए, पूरी प्रक्रिया रद्द या कर तो दें। रद्द कीजिए, नहीं तो कम से कम मेंस लीजिए। क्या कहना है आपका? सर हमें ये कहना कि शिक्षा के लिए सभी लोग को अच्छा न्याय मिलना चाहिए, और सभी लोग को जो हेमंत जी किए बोले हैं उसका प्रतिनिधि हूँ कि उसे कष्ट आदमी को न्याय मिलना चाहिए, और नया नहीं मिलेगा तो आने का टाइम उसको बहुत बड़ा खराब होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री के वादे को याद दिलाया जा रहा है। जेपीएससी के अभ्यर्थी संख्या तो 3 ही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि राज्य भर के लोग इसी मांग के साथ बैठ रहे हैं कि पूरी की पूरी प्रक्रिया रद्द की जाए या फिर मेंस की परीक्षा दोबारा ली जाए, क्योंकि कई लोग बैठ नहीं पाए थे विरोध स्वरूप। वहीं मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था चुनाव के पहले कि हम आते ही जेपीएससी की परीक्षा को रद्द करेंगे, जेपीएससी की प्रक्रिया को रद्द करेंगे, उसे याद दिला रहे हैं। और कम से कम ये कह रहे हैं कि इस न्यायालय के इस फैसले के बाद छात्र का आंदोलन को एक मुहर लगा है, उनके आंदोलन की पुष्टि हुई कि वो सही दिशा में आंदोलन कर रहे थे। ये मांग रख रहे हैं जेपीएससी के अभ्यर्थी कि इस छठी जेपीएससी की पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए या फिर दोबारा मेंस लिया जाए। सरकार क्या निर्देश इस पर देती है, क्या निर्णय लेती है, वो देखने की बात होगी। कोर्ट ने फिर से एक फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा गया है। क्या कुछ होता है जेपीएससी से जुड़े तमाम मसलों के लिए, आपको द फॉलोअप अपडेट करता रहेगा। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in